मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सभी को सत साहिब राम राम। आज मैं बताने वाली हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से कि यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है, हिंदी में से प्रदर्शनी कहते हैं, तो इसमें आपको कबीर साहब जी का सारा वर्णन किया जाएगा कि कबीर साहब एक्चुअली में थे क्या, कवि थे या पूर्ण परमात्मा थे, वो आज आपको शास्त्र प्रूफ बताया जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ्लैक्स में, यहाँ पे कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी के जलन को भी कबीर परमेश्वर ने सही किया था। और दूसरी तरफ आप फ्लैक्स में देख सकते हैं परमात्मा की दया से राजा सिकंदर लोधी के जो पीर ने कहा था कि आप मुर्दे को जिंदा करोगे तो मैं भगवान मानूंगा आपको, तो उन्होंने कबीर साहब जी ने एक मुर्दे को भी जिंदा किया था जिनका नाम कमाल रखा गया था। फिर तीसरे फ्लैक्स में आप देख सकते हो कि परमात्मा ने एक लड़की को जो कब्र में दबी थी उनको भी परमात्मा ने उनको जिंदा किया और जिसका नाम कमाली रखा गया। अब चौथी फ्लैक्स में आप देख सकते हो कि शेख तकी ने कबीर साहब जी को उबलते तेल में डाल दिया था, तो भी परमात्मा सा शरीर और बाहर आ गए और परमात्मा को कुछ भी नहीं हुआ। तो परमात्मा ने यहाँ भी प्रमाणित किया कि मैं कबीर परमेश्वर हूँ। इस फ्लैक्स में भी आप देख सकते हैं उन्होंने हाथी से कुचलवाने के लिए कोशिश की तो भी हाथी ने परमेश्वर को नहीं कुचला, क्योंकि परमेश्वर हाथी को शेर बना के अपने रूप में दिखा रहे थे। यहाँ भी परमात्मा ने दिखा दिया कि मैं परमात्मा हूँ, हाथी ने परमात्मा को छुआ तक भी नहीं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कबीर साहब को इन्होंने तीर मार के तोपों से उड़ा के पानी में बांध के पत्थर में डाल दिया तो भी परमात्मा शरीर बाहर आ गए थे, जो परमात्मा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये आप देख सकते हो लास्ट फ्लैश में, यहाँ पे परमात्मा ने 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया था, जबकि वो कबीर जुलाहा थे। फिर उन्होंने भंडारा कैसे करवाया, ये परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अब यहाँ भी आगे देख सकते हो भंडारा करने के बाद कबीर साहब जी एक दौर और सोने की मोहर देते थे, ये परमात्मा ही कर सकते हैं और ये कोई भी नहीं कर सकता। कबीर साहब जी ने अनेक ही लीलाएं किए हैं जिनका प्रमाण शास्त्रों में भी प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पंडितों आपस में किस तरह से षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन परमात्मा सारा दिखा दिए कि मैं ही परमात्मा हूँ। और दूसरी क्रोध के लिए ये ब्राह्मण षड्यंत्र रच रहे थे क्रोध करने का, तो क्रोध में भी परमात्मा ने कहा था, आगे देख सकते हैं आप, क्रोध लगाया गया था इसमें मोक्ष पाएंगे। अगर जो मगर में मरेगा वो मोक्ष नहीं पा सकता, लेकिन कभी परमेश्वर जी ने यहाँ पे प्रमाणित किया है। यहाँ पे देख सकते हो अपने सब क्रोध लगवा रहे हैं मोक्ष पाने के लिए, लेकिन ये गलत है। फिर कबीर परमेश्वर जी यहाँ पे बताए क्रोध क्या होता है उसके बारे में बताइए। क्रोध ये होता है जैसे गर्दन कटवा के आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, तो इसको क्रोध कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या था करने का? उद्देश्य ये था कि वो मोक्ष पा जाएंगे। अच्छा। हाँ, बुढ़ापे जो हो जाते थे वो सोचते थे कि बुढ़ापे में अब मैं परमात्मा को पाऊंगा, तो मोक्ष का सबसे शॉर्टकट तरीका ये है। तो ब्राह्मणों ने, धर्म गुरुओं ने, यानी कि ब्राह्मणों ने फैला रखा था, वो फैला रखा था। इस प्रकार से क्रोध दिया जाता था। ये क्रोध देख लीजिए आप किस तरह से दर्दनाक क्रोध किया जाता था, लेकिन ये मोक्ष का रास्ता नहीं है। ये कबीर परमेश्वर ने अपने मुख कमल से सत्संग करके उन्होंने कहा कि अगर मगर में मरने से लोग गधे बनते हैं, कोई बात नहीं, ये लीला मैं करके दिखाऊंगा, मैं मगर में ही शरीर छोड़ूंगा, आप इसकी तैयारी करो। अब आगे देख सकते हैं कि परमात्मा किस तरह से मगर से शरीर छोड़ते हैं, आप आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं कि परमात्मा ने इस लीला को करने के लिए सारे पंडितों को, सारे काजी मुल्लाओं को बुला लिया कि अब मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और तुम लोग देख लेना कि मैं किस प्रकार शरीर छोड़ के मोक्ष पाता हूँ। और आप लोग कहते हो गधा, मगर में मरने वाले गधा बनते हैं, अब मैं प्रमाणित करूंगा कि मगर में मरने वाले भी मोक्ष पा सकते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी जो आमी नदी थी, परमात्मा ने उस पानी को लबालब भर दिया और फिर परमात्मा ने उसमें स्नान करके फिर राजा को परमात्मा ने आदेश दिया कि आप 2 चादर लाओ। फिर 2 चादर परमात्मा को लाते हैं, फिर परमात्मा उसमें लेट जाते हैं, उसके ऊपर चादर रख दी जाती है। फिर परमात्मा बोलते हैं जाते समय उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। ये सब सारे काजी मुल्ला पंडित देखते हैं कि परमात्मा ऊपर को जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी सशरीर मगर से सतलोक चले गए और सारे हिंदू मुस्लिम आपस में
उस चादर को हटा के देखते हैं, जब कबीर साहब जी कहते हैं उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। फिर सारे आपस में देखते हैं कि ये वो तो फूल है, शरीर तो है नहीं। फिर तब कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम लोग परमात्मा के कहे आदेश पे नहीं चल रहे हो, शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हो, और मैं तुम्हें यही आदेश देता हूँ कि तुम शास्त्र के अनुसार भक्ति करो, तभी मोक्ष पाओगे। तो कबीर परमेश्वर का निर्वाण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कबीर परमेश्वर जी ने जितने भी लीलाएं किए हैं, प्लस उन्होंने मगर में ससरी सतलोक चले गए, इसीलिए उन्हीं की याद में निर्वाण दिवस मनाया जाता है जी। और ये आगे देख सकते हैं, जब वो चादर हटाया गया तो फूल मिले, तब आपस में दोनों राजा हिंदू मुस्लिम जो थे वो राजा आपस में गले मिलके रोने लगे। सारे हिंदू भाई एक एक हो गए और सबने ये तय किया कि अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। परमात्मा जो आदेश देके गए, वो अल्लाह, वो कबीर, वो परमात्मा जो हमें आदेश दिए, उसी के हिसाब से हम आपस में भाई बहन रहेंगे। उसी के प्रमाण सहित आप ये दो, एक मस्जिद एक मंदिर देख सकते हैं जो कि दोनों राजाओं ने बनाया था। ये आपको मगर में देखने को मिलेगा प्रमाण के सहित। जो कबीर साहब जी ने ससरी मगर से ससरी छोड़े थे, तो जो फूल मिले थे दो, उन्होंने आपस में बांट लिए, एक ने मस्जिद बनवाया, एक ने मंदिर बनवाया। तो कबीर साहब जी ने ये प्रमाण दे दिया कि अब आप लोग जाग जाओ और कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा मान के उनके हिसाब से भक्ति करो, जो कि संत रामपाल जी आज विश्व में बता रहे हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि कबीर परमात्मा कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से सब लोगों को समझाते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े हुए तो क्या हुए, ये कबीर परमेश्वर की वाणी, एक एक वाणी हम लोग बोलते हैं, परमात्मा इसी वाणी के माध्यम से हमें समझाते थे। और आज भी गुरुजी शास्त्रों में यह प्रमाणित करके गए हैं। जिससे आप देख सकते हैं कि धर्मदास जी को, दादू नानक जी को, मीराबाई को, मुलकदास जी को, गुरु नानक जी को, गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा ने नाम दिया और उन्हें परमात्मा ने उनका मोक्ष करवाया। तो ये कबीर यथार्थ कबीर पंथ परिचय, ये तो सारे आपको परिचय मिलेंगे कि परमात्मा हु इज ए सुप्रीम पावर गॉड, जो कि कबीर साहब जी हैं। आप कोई से भी शास्त्र खोल लो, जैसे आपका गीता जी हुआ, यज्ञवेद हुआ, या अर्थवेद हुआ, 5 वेद तो सूक्ष्म वेद है जो कि कबीर साहब जी बताते हैं। अगला आपको कोई भी धर्म गुरु नहीं बताएगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। आगे गुरु नानक जी का भी देख सकते हैं, जिसको परमात्मा मिले थे, कबीर साहब जी मिले थे। और आगे आप कुरान शरीफ में भी देख सकते हो कि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर में कि वो अल्लाह, वो कबीर कौन है, प्रमाणित दिया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और उनसे नाम लें। सत साहिब।